मित्रों, हमें सभी प्रकार की चीजें इस धरती से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह धरती नहीं कर सकती है? हमारा इलाज यह धरती बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है, बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में नष्ट कर देते हैं। इसीलिए मित्रों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार प्रयोग कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको पहले से कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। बस आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा को आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही हेल्थी और अच्छी वीडियोस पाने के लिए एक बार एक महात्मा जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह वेद अपने शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी की सभी वस्तुएं हमारी धरती में मौजूद है। इसीलिए हमें धरती से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और जितने भी बड़े से बड़े आर्ष मुनि थे वह भी धरती से प्राप्त चीजों का ही इस्तेमाल किया करते थे। फिर वह वैद्य गुरु जी उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा धरती से जुड़ा हुआ है। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो घर में रहते हैं, जो चीजें हम उपयोग करते हैं, वह सभी चीजें धरती से ही जुड़ी हुई हैं। और जब तक हम धरती से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम धरती से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य धरती से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों को यह गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता है। क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती है। और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है, और ऐसा नहीं है। आयुर्वेद जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि ये औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधि पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या, परेशानी नहीं होती है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे, और उसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। ये 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कई बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमृत का पत्ता चबाकर खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कई आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते को खाने का पहला इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का एक पत्ता खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है, और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारे छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्ते को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है
और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है, और ऐसी सूजन होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है, और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें के बारे में नहीं पता चलता है। इसके लक्षण भी हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके लक्षण हमें नहीं आते हैं, और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण से, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधि पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रातरानी पौधा भी कहा जाता है। इसे रातरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो भी फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है मीठी मीठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां क्षारीय होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और यह रक्त शोधक होती है। हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सब को यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून की खराब होने के कारण होती है और यह पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप सेहत के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी सी पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक एकड़ पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वह मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का खाना ठीक से नहीं पचता है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी पचा है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंद की जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे से साफ होगा। फिर वह गुरु सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता।
यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द होता है, इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं, तो शीशम के पत्ते का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्ते का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पी का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए यह तो बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए, और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। यदि किसी मनुष्य को दस्त की परेशानी है तो इसके जूस को यदि वह पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे 1 गिलास में छान कर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनियम आनी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला नियम। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है, यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि हम नीम के डाली से दातून करते हैं तो मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है, और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा यह है, यह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, क्योंकि नीम की तासीर जो है वह ठंडी होती है, और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती है। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं। पेट के अंदर जो भी विष बनता है उनको बनने नहीं देते। तीसरी फायदा है कि हमें त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि शरीर से हानिकारक टॉक्सिक्स को बाहर निकालते हैं। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। नीम के पत्ते चबाने से आपकी शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा रोजाना नीम का पत्ता खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल, सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगर आप फोड़े फंसे में पत्ते के छाल और फलों को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं, इससे फोड़े फूंसी है और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल करता है। खाली पेट में रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज खत्म होती है। आपको रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना है। आप 5 दिन में नीम की पत्तियों का सेवन करें और 5 दिन का गैप देकर फिर 5 दिन बाद में सेवन करें। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगता है, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो कि स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं यह मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और
दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्य प्रणाली जो है वह बेहतर होती है, और जिस मनुष्य को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर रोज 3 से 4 पत्ते सुबह उठकर तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और खाना भी जल्दी पचता है, क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष बनना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है और त्वचा को भी अच्छा रखता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिस भी मनुष्य की कफ बिगड़ा हुआ है, जिसको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कोई समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। यह आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम बीमारियों को आने से पहले ही बीमारी की रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। अचानक आश्रम में सरगुल होने लगा तो गुरुजी बड़े हैरान हुए कि शांत आश्रम में ने इतनी उथल पुथल कैसे। तत्काल बाहर आकर देखा तो पता चला कि उनके 3 सबसे होशियार और सीनियर शिष्य आपस में जोर जोर से बात कर रहे हैं। गुरुजी ने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और बहस करने का कारण पूछा। एक शिष्य बोला, किसी एक गुण के कारण सफलता निश्चित है। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने यहां आश्रम में ध्यान और साधना की कई किताबें पढ़ी गई, काम किए गए, जिस कारण हम सब में अलग अलग योग्यताएं विकसित हुईं, जिसे हम में से एक बहुत मेहनती और एक साहसी और जो कठिन से कठिन काम के लिए कभी पीछे नहीं हटा। दूसरा बहुत चतुर है, जो बहुत जल्दी समझ और सीख जाता है। यह इंसान को भी आसानी से पढ़ लेता है। तीसरे के पास बहुत ज्ञान है, यह देख लेता है कि जो हम नहीं देख पाते हैं। यह कई बार अंदाजा लगा लेता है कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। शिष्य ने गुरुजी से आगे कहा कि गुरुजी, हम यह जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक क्वालिटी है जो सफलता के लिए होना सबसे जरूरी है। गुरुजी ने कुछ देर सोचा बेचारा और बोला, मैं तुम्हें कुछ दिन में जवाब देता हूं। कुछ ही दिन बाद भूटान की एक ऊंचे पहाड़ वाले आश्रम से आमंत्रण आया कि यहां एक सभा होने वाली है। अपने आश्रम के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को भेजिए। गुरुजी ने उन तीनों शिष्यों को बुलाया और भूटान से आए पत्र के बारे में बताया और कहा, जरूर किसी प्रतियोगिता के लिए बुलाया जा रहा है। तुम तीनों जाओ, वहां जाकर तुम तीनों के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, अपने साथ एक और भिक्षु को ले जाओ, इसको पहाड़ी रास्तों की जानकारी है। अगले ही दिन चारों शिष्य यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में तीनों शिष्य आपस में चर्चा करते रहे। चौथा शिष्य जूनियर था। वह कुछ साल पहले ही आश्रम में आया था और उसमें कोई खास विशेषता दिखती भी नहीं थी। इसीलिए यह चुपचाप इनके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते चारों शिष्य शहर से गुजरे। यहां एक विश्वविद्यालय था जहां एक समारोह में कई विषयों पर चर्चा होनी थी। इन चारों भिक्षुओं को भी इस 3 दिन के आयोजना में भाग लेने बोला गया। तो ज्ञान वाले भिक्षु ने कहा, आप लोग यात्रा करो, 3 दिन की ही तो बात है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, यहां चर्चा में भाग लेकर अपने गुरु का नाम रोशन करूंगा। इसके साथ जो धनराशि मिलेगी वह आश्रम के काम आएगी। मैं कुछ ही दिनों में न दिन का रास्ता कवर कर लूंगा। 3 दिन के बाद बचे हुए 3 शिष्य एक गांव से गुजरे, जहां सरपंच ने भिक्षु को रोका और कहा कि हम लोग यहां एक बड़ी धर्मशाला बनवा रहे हैं, लेकिन हमने कभी इतनी बड़ी इमारत नहीं बनाई, इसीलिए हमारा काम बीच में अटक गया है। कुछ दिन हमारी मदद कर दीजिए, बदले में हम आपके आश्रम को अनुदान करेंगे। मेहनती भिक्षु ने बोला, बस 4 दिन की बात है, यह लोग आधी इमारत तो बना चुकी हैं। अब सबसे जरूरी काम
छत ढालने का है। मैं 4-5 दिन में इनको काम सिखाकर आता हूं। मैं घोड़ी पर बैठकर 4 दिन की यात्रा कवर कर लूंगा। 1 हफ्ते में मेहनती भिक्षु चला गया। चतुर भिक्षु पैटर्न समझ रहा था। चतुर भिक्षु को थोड़ी जलन भी हुई कि यह दोनों बाद में आकर बड़ी बड़ी बातें करें और आश्रम में इनकी काफी तारीफ भी होगी। लेकिन चतुर भिक्षु सावधान भी हो गया। उसने सोचा कि वर्षों की साधना के बाद भी यह दोनों डिस्ट्रक्शन से बच नहीं पाए। मैं सावधान रहूंगा। अब 2 भिक्षु दिन रात चलते हुए पहाड़ के नजदीक पहुंचे। रात हो चुकी थी। जंगल लगने वाला था। उन्होंने जंगल के पास एक दरवाजा खटखटाया। एक सुंदरी लड़की ने दरवाजा खोला और रोने लगी। उसने बताया कि पिताजी सुबह जंगल गए थे, शाम तक नहीं लौटे, इसीलिए मां और भाई भी उन्हें ढूंढने गए हैं। आप सही समय पर आए हैं। मैं अकेली हूं, आज रात यहीं रुक जाइए। दोनों भिक्षुओं ने रात में विश्राम किया और सुबह यात्रा की तैयारी करने लगे। तब लड़की ने बोला कि कुछ देर और रुक जाइए, मैं अकेली हूं। चतुर्भु तो रात में ही उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गया था। उसने चौथे भिक्षु से बोला, देखो इस बेचारी को हमारी जरूरत है, मैं रुक जाता हूं, तुम आगे चलो। मैं शाम तक यहां से चल पड़ूंगा और ऊपर पहाड़ पर ही मिलूंगा। आश्रम के पहले मेरा इंतजार करना। चौथा भिक्षु ऊपर आश्रम पर पहुंचा। वहां सवाल जवाब की प्रतियोगिता का आयोजन था। इसने इन 20 दिनों में 3 भिक्षुओं से जो कुछ भी सुना और यात्रा के अनुभव से जो कुछ भी सीखा, उसके आधार पर जवाब दिए और प्रतियोगिता जीत ली। बाकी 3 भिक्षु वहां पहुंचे। वह एक दिन से चूक गए। जब यह चारों वापस गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, जवाब तो तुम लोगों को मिल चुका होगा। फिर गुरुजी कहते हैं, यहां से 3 बातें सीखी जा सकती हैं। पहला, परसिस बहुत बड़ी शक्ति है। एक नदी पहाड़ को काटकर रास्ता बना लेती है, ताकत के कारण नहीं। पत्थर पानी से ज्यादा ताकतवर है, बल्कि पानी की निरंतरता के कारण पानी धीरे धीरे पहाड़ को काटकर रास्ता बना ही लेता है। दूसरी बात, परसिस के कारण बाकी क्वालिटी सीखी जा सकती है, कमियां मिटाई जा सकती हैं। इसीलिए परसिटेंसी एकमात्र गुण है जो सफलता के लिए जरूरी है। तीसरी बात, कोई ताकतवर है, कोई बहुत तेज है, कोई बहुत होशियार है, यह सामने आता है। इसीलिए कई बार जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, वही मैदान मार ले जाता है। चौथी बात, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी अंदर की परसिस जगाना चाहते हैं तो तीव्र इच्छा की हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़े, फिर आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों के ये वीडियो अच्छी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धा।